नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल साधना केंद्र में। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। दोस्तों, आज हम सुनेंगे माघ मास का 26वां अध्याय। 26वें अध्याय में पथिक कहने लगे कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे जा पहुंचा और थकान दूर करने के लिए यहाँ पर ठहरा हुआ था। उसी समय लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बहुत बड़ा बंदर वृक्ष से नीचे उतर के यहाँ पर आया और जहाँ पर सारस सोया हुआ था, उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वह वहीं पर रुक गई। नींद में दूर होने पर भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, हे बंदर, तुम किन अपराध के मुझको दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते हैं। हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई को दूर करने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगति से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, इस प्रकार मुझ निरपराधी को छोड़ दो। मैं तुम्हें पहले जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। यह सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगे कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था, सो तुम वानर प्रजा की पीड़ा रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिराए गए, उसके बाद तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष तक रखा गया। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण के बाग में लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे, उसका यह भयंकर फल प्राप्त हुआ है। तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अश्वमेध किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते हैं। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा कहकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ, तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब अपने घर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण के पाप मुझे लगे हैं। इस वजह से पहले मुझे कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कर्दूम नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर करके पीप को चाटता हुआ
उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक यातना भोगता रहा। नरक में दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपने बहन के घर में जाकर के कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस की योनि में आया। यह मेरे पिछले जन्म की ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे के बर्तन की चोरी की, इसी से मेरी स्त्री और सारसी बनी। यह सब मैंने तुम्हें कर्म फल कहा है। अब भविष्य की बात सुनो। अब मैं, तुम और मेरी पत्नी भी हंस होंगे और कामरूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और न केवल हम ही परंतु संसार के सभी जीव प्राणी प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं, उनका फल भोगते हैं। इसीलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी के कंटक रूपी मार्ग नहीं छूटता है। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच जाते हैं। इसी के कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते हैं। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता है। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि हम पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। आपका 26वां अध्याय यही समाप्त होता है। ये जानते हैं 27वां अध्याय, माघ मास के 27वें अध्याय का महात्म्य हम सुनते हैं। कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मैं उसे मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महात्म्य सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा है, इसीलिए यह जल मांगता हूँ। मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। वह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियां को इकट्ठा करके गंगा के कनखल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षस त्याग कर सदगति को प्राप्त हुआ। मैंने यह प्रत्यक्ष देखा, इसीलिए मैंने तुमसे प्रार्थना की है। मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान किए और उनका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ और दुखी है, इससे बहुत दुखी हूँ। योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय जल देकर मेरे प्राणों को तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसा उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है।
इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। यह सुनकर प्रेत ने गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार दो जैसे मेघ जातक को देता है। ठीक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया है। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ा कि क्या करूं। वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं मानता जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसीलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर से जल लाऊंगा। लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार उस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को पिला दिया। उस प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़कर दिव्य देह को धारण कर लिया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते हैं, ना ही महादेव जी। इस जल को मस्तक पर क्यों धारण किया है महादेव जी ने? इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा के पापों से रंग गए हैं वह गंगा जल के बिना नहीं पवित्र हो सकते हैं। जल के सेवन से मुक्ति सदा उन्मुख खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करते ही प्रेतत्व को छोड़ देता है और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जो गंगा स्नान करता है वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितृ लोग स्वर्ग में चले जाते हैं और स्वर्ग में रहने वाले ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं है। प्रेत वहां से निकल गया और 1 मास में जब माघ आया तो उसने सुने हुए प्रयाग महात्म के अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके विशाल शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति किया। वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो हे द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इसमें धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है तथा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयाग चलो। वहाँ पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर श्राप से पैदा हुआ पिशाचपन सब नाश को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार लोमस जी के अनुसार मैं मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। 27वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। माघ मास महात्म्य का 28वां अध्याय। 28वें अध्याय को हम सुनते हैं। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित आछोट सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता आकर के आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय भगवान इसी अक्षय वृक्ष में आश्रय लिए। यहीं पर शिव जी की प्रिय भगवती भागीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पातक है। इसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। हे मुनि, प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है।
इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दावानल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करने की इच्छा की थी। संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति के लिए इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया था। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने विपद दैत्य को मारा था और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसने स्नान करने से नहसु कुल के राजा ययाति ने वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन इकट्ठा इच्छा से स्नान किया था। माया ने से कुबेर के सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर ने हजारों वर्ष तक प्रयाग में निराहार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जयगात्सव्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी और अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों में सम्मिलित हुए थे, जिन्होंने भी यह स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसीलिए हमारे विचार में तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और संपूर्ण वैभव को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सभी त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने की सबकी पिशाचता नष्ट हो गई, साप से मुक्त हो गए और अपना शरीर कर लिया। वेद निधि ने अपना संतान कर प्रसन्नचित होकर लोमस जी को संतुष्ट किया और कहा कि आपने अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुए। अब आप इन बालकों के योग्य धर्म को। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर दिया है, इसीलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों को ग्रहण कर सकते हैं। लोमस जी तथा अपने पिता की आज्ञा से इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया और इन कन्याओं ने के सब मनोरथ पूर्ण हुए। घर में यह महात्मा पूजा जाता है, वहाँ नारायण ही पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ का फल दुगुना हो जाता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। आज माघ मास का महात्म्य समाप्त होता है। माघ मास के महात्म्य में कुल 28 अध्याय है। 21वां अध्याय अंतिम अध्याय है, जिससे हमने यही सीखा कि माघ मास में का विशेष महत्व है। त्रिवेणी प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। दान और राजसी यज्ञ से बढ़कर के माघ मास का स्नान और उसकी कथा होती है। हमें जरूर स्नान करना चाहिए। सभी में स्नान करिए, इससे जीवन सुखमय